बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूं वक़ास अजीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं इनफार मजीद साहब। हम हैं मीनार पाकिस्तान के साए में और मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े होकर आज के इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि ये मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिला ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़, जिनका जन्मदिन था कल, उनके ख्वाब को अमली जामा पहनाया था ताबीर का, और पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहाँ पे अमन, इंसाफ, सुकून, तरक्की, लोगों की ज़िंदगी, खुशहाली का बोलबाला हो, ना कि एक अजीमुशान फिर वो जिना गार्डन भी उसी नाम पे आया और उसके अंदर जो लूट मार मची हुई है, जो हराम खोरी और जो वहाँ पे हराम खोर इस वक्त जमा हुए हुए हैं, अल अमान अल हफीज़ अल अमान। अब होता ये है कि इरफान साहब से हम पूछते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ और क्या आज काज लिस्ट में नाम था, क्या जिना गार्डन के बासियों को इंसाफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया वकास साहब। सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करूँगा। वकास साहब, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये सूरत हाल अदालतों में हो सकती है। जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन को ऊपर स्टे लेके बैठे हुए, हालांकि इनका जो टेन्योर था वो 22/8/2025 को ख़त्म हो गया। वकास साहब, इन्होंने पहले कोशिश की थी कि ये लोअर कोर्ट से स्टे लें, लेकिन वहां से इनको स्टे नहीं मिला, लेकिन ये हाई कोर्ट में चले गए और ये बगैर पिछले केस को वाइंड अप किए बगैर ये हाई कोर्ट चले गए और वहां पे इन्होंने आजम खान साहब से स्टे ले लिया। जब हमें मालूम हुआ तो हमने इसको परसू करना शुरू किया और हमने इसको शॉर्ट डेट लेके इसकी सुनवाई, लेकिन इन्होंने हमारी 110 होने के बाद इन्होंने एक तमाशा लगा लिया कि हर केस, हर जो डेट होती है उसके ऊपर 1 या 2 110 डलवा दी जाती है। वकास साहब, हालांकि केस बड़ा सीधा साधा है और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो लॉयर थे उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया कि 3 साल का टेन्योर है। जो 2019 का जो बायलॉज है, शिक नंबर 5 है, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ कि जो नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन जो है वो 3 साल कंप्लीट हुए तो मैनेजमेंट कमेटी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, उसका टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद इस मैनेजमेंट कमेटी ने हाई कोर्ट में जाकर उस रीत को भी तोड़ दिया। इन्होंने जो वहाँ पे एक हर दफा ड्रामा खेला जाता है कि अब सीएम डालते हैं और सीएम पे नोटिफिकेशन होता है और डेट आगे चली जाती है। 10/6 को जो इनकी डेट थी, इन्होंने वहां पे 2 सीएम डाली और इन्होंने 1 महीने की डेट ले ली। आप ताज्जुब करेंगे, जब 6/11 को ये डेट थी तो हमें कॉज लिस्ट चेक की तो कॉज लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्यों? मालूम हुआ जाके वहां पे कि ये तो बारीक वारदात डाल दी गई है और वहां पे जो है वो केस जो है वो लगा ही नहीं। तो हमने कोशिश की वहां पे जाके रजिस्ट्रार साहब से मिले, उन्होंने 7 तारीख दे दी और 7 तारीख को जो वहां पे केस सुना गया, जो कोऑपरेटिव के वकील थे उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन जो है ये काम खत्म हो जाता है, 3 साल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो है जिसके ऊपर ये जो है बार बार कहते हैं कि हमारा 2, 4 या 3.5 महीने जो है रहते हैं वो हमें दिए जाए। हालांकि जो इनका नोटिफिकेशन हुआ था 22/8/2022 को, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कि भाई इनका टेन्योर 3 साल है। हाँ, लिटिगेशन हुआ, 3-4 महीने ज़ाया हुए, 5/1/2023 को नया नोटिफिकेशन हुआ। अच्छा, उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ, बल्कि नोटिफिकेशन नंबर जो था पिछला जो था उसमें था कि 2956 का बड़ा क्लियर जिक्र है। जो नया नोटिफिकेशन हुआ है, नया नोटिफिकेशन नहीं था, ये रिस्टोर हुआ है। अच्छा, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखाएं ताकि जो हमारे देखने वाले उनको मालूम हो कि ये नोटिफिकेशन वाली कहानी जो है ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है। ये यहाँ पे भी लोगों को चूना लगाने से बाज नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जी, हमने 500 प्लॉट रखे हुए हैं, हमने फेज 2 के लिए आपके ये रखा हुआ है, हमें मजीद टाइम दिया जाए। हालांकि जब काम खत्म हो गया, जो नेक्स्ट मैनेजमेंट आएगी उसका काम है। ये आपके बाप की सोसाइटी नहीं है कि आप ही इसके ऊपर बर्जमान रहेंगे और आप उसमें दावेदार रहेंगे कि हमें ये जो है वो क्रेडिट दिया जाए। हालांकि असल हकीकत जो है वो ये है कि जो इन्होंने करप्शन की है उसकी एक बहुत लंबी दास्तान है। मैं आपको, सेक्रेटरी साहब ने पिछले दिनों, मेरे ख्याल फ्राइडे था, वहां पे उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज दिया कि उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपए का असासा जो है वो ऐड किया है। कहाँ पे किया? अजीबो गरीब बात उन्होंने की है और समझ से बालातर बात है कि पिछले 3 सालों से एक बंदा, एक फर्द वहां पिट रहा है कि आपने जो यहाँ पे काम करे, एफिलिएशन का जो धंधा है उसमें किसी वाकई मुतासरा शख्स को कोई प्लॉट मिला। हम तो आज भी उस खुश नसीब बंदे को वहां पे ढूंढते फिर रहे हैं और बल्कि वो कहते हैं चिराग लेके ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो नहीं, वो कहीं सासे वो फार्म हाउस और वो
जो है वो बैरिया वाली जो जमीन और उस तरह की चीजें तो नहीं है सर जी बड़ा लंबा किस्सा है, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करें, लेकिन आज के वीलॉग में मैं आपको कुछ चीजें जो है आप अपनी स्क्रीन पे भी शेयर करें इसको, कि ये जो चाइना कटिंग का मैं उस धंधा तरफ चल रहा नहीं, है। उससे वो मैं आता हूँ आपकी तरफ, लेकिन पहले इस मुद्दे को फाइनल करते हैं कोर्ट वाले को। मुझे ये बताइए कि अब नेक्स्ट डेट क्या हुई है? सर आज की जो थी, आज जो वहाँ पे कोर्ट हियरिंग थी, वहाँ पे फ्राइडे वाले दिन बड़ा क्लियर जज साहब ने कहा था कि मंडे वाले दिन डेट आपकी लग गई है। जब आज हम वहाँ पे गए तो अजीब वही धंधा, वही बारीक वारदात, वही आप ये समझिए कि ये माफिया किस हद तक स्ट्रांग हो चुका है कि इन्होंने अदालती निजाम को भी इस हद तक कंट्रोल किया है कि आपकी डेट ही ना लगने दें। और आज फिर हम वहाँ पे गए तो हम फिर वहाँ पे जाके तो क्या ये तो अदालत नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं? सर जी ये कौन कौन सी तौहीन अदालत नहीं कर रहे, ये तो मुजरिम है, इस माशरे के मुजरिम है, उन मेंबरान के मुजरिम है। लेकिन समझ नहीं आ रही है कि इदारा जो कोऑपरेटिव इदारा है वो क्यों खामोश है। अच्छा, अब आप असासों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर ये भी पता चला है कि सेक्रेटरी साहब के घर के सामने जो पार्क है वहां पे भी प्लॉटिंग ये कर रहे हैं, इम्यूनिटीज सारी इन्होंने जो है वो सेल आउट कर दी हैं और चाइना कटिंग के भी कुछ शवाहिद आए हैं, इस बारे में भी देखने वालों को सर मैं आपको बल्कि ये सारी चीजें शेयर करता हूँ, आप मेम्बरान को भी दिखाएं कि करंग टाउन के अंदर एक मस्जिद के साथ प्लॉट था, वहां पे भी इन्होंने चाइना कटिंग की और वो भी बेच दिया। इसके बाद 46 नंबर में 4 कनाल का प्लॉट था इम्यूनिटीज का, माशाल्लाह वो भी इन्होंने प्लॉट बना के जो है वो भी अंदर ही कर गए हैं, बल्कि पता ही नहीं चलता वो कहाँ के नंबर भी आपके पास आए हैं। और इसके बाद जो है वो आप हैरान कुन आप ये बात है कि सेक्रेटरी साहब के घर के सामने नाले के साथ एक पार्क का प्लॉट था, वहां पे भी धड़ाधड़ जो है वो घर बन रहे, बल्कि मैं कुछ दिन पहले वहां पे गया तो 2-3 घरों के लेंटर डर रहे हैं। इसके अलावा सर जहाँ पे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना खुदरा इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे कोई एक जगह नजर आए इनको, वहां पे ये प्लॉट बना के भेज देते हैं, ये इनकी हकीकत है। लेकिन ये जो 900 कनाल की ऐड होने की एफिलिएशन जो धंधा है, इसमें हमारा फिर वही तकाजा है कि क्या इन्होंने वो जो प्लॉट थे किसी मेंबर को दिए हैं, कोई जेन्युइन जो शख्स है उसको भी मिला है कोई प्लॉट, लेकिन इसके बारे में ना कोई लिस्ट, यही तो हमारा इनसे बार बार तकाजा है कि ये हमें बताएं कि वो प्लॉट कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कहीं कोई मेंबरान ब्लूटूथ तो नहीं हुए जिनको इन्होंने ब्लूटूथ कर दी हो? सर बिल्कुल मुमकिन यही है, वो लगता है कि वो हाइड हो गए हैं, वो नहीं होते कैमोफ्लेज कर देना, कैमोफ्लेज कर दिए हैं। लेकिन मुमकिन है ये जब ये मैनेजमेंट चली जाए तो वो कैमोफ्लेज जो है वो बादल वहां से उठ जाए और फिर नजर आए कि नीचे जो है वो तो धंधा ही काला है। बहुत शुक्रिया इरफान मजीद साहब, आपने वक्त दिया। दोस्तों बात यह है कि आवाज उठाने वाले चंद ही लोग होते हैं और उनमें से आप देख रहे हैं कि सफदर सईद साहब के साथ मेरे पॉडकास्ट रेगुलर आ रहे हैं, इरफान साहब के साथ आ रहे हैं, मैं खुद भी व्लॉग कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे कुछ टीचर्स जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनके भी प्लॉट गतरबूद हुए, और फिर उसके बाद अब जो लोग मौजूद हैं, मैं कुछ ऐसे मुतासरीन से भी मिला हूँ जो बिल्कुल अपने आखिरी सफ़र के करीब हैं और सालों से जो है रुल रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। अब ये काम बनता है जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो रिहायशी हैं, जो मेंबरान हैं, कि वो सोसाइटी ऑफिस के बाहर धरना दें, इनसे पूछें कि ये सब क्या कर रहे हैं। जब तक आप लोग खुद नहीं निकलेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होना, और ये माफिया ऐसे ही आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। और वो लोग जो ग्रुप में ये कहते हैं कि मौजूदा एमसी ने काम किए हैं, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप आएं और बताएं उन्होंने क्या काम किए हैं, मैं चलाऊंगा। अगर काम हुआ बिल्कुल हक और सच पे मबनी हुआ तो आप फिर ग्रुपों में लड़ाई ना करें, आप यहां पे आएं, आप मेरे पीठ पीछे मुझे गालियां ना निकालें, मेरे मुंह पे आके बात करें, मैं हाजिर हूं। इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।